Hare Krishna. Hello friends, how are you all doing? I hope you all are doing well. This is Ritendra, I'm preacher of Bhagavad Gita, and today I'm going to talk about Sthita Pragya. What kind of people are to be known as a Sthita Pragya or stage of steady mind? स्थिर बुद्धि वाला इंसान किसको कहा जाता है उसके बारे में बात करेंगे. बट बिफोर आई स्टार्ट माई लेक्चर आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस श्रीमद भागवत गीता. दिस इज श्रीमद भागवत गीता एज इट इज रिटन बाय श्री भक्ति वेदांता शिला महाप्रभुपाद फ्रॉम इस्कॉन टेम्पल. And I would say Srimad Bhagavad Gita is neither religious book nor spiritual book, but in true sense is pure book of the science and humanity. I am trying to propagate a humanity on the basis of Srimad Bhagavad Gita and trying to morally motivate to those people who are actually frustrated and attempted to commit suicide on the basis of Srimad Bhagavad Gita. तो चलिए बात करते हैं स्थित प्रज्ञ वाला, स्थिर बुद्धि वाला, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति किसको कहते हैं, स्थिर बुद्धि वाला इंसान किसको कहा जाता है. Let's talk. Arjun here inquired. अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञ स भाषा समाधि सस्य केशव स्थितधि किम प्रभासते किम असित व्रजते किम. वो क्या करते हैं, स्थिर बुद्धि वाले की इंसान होते हैं, उनकी भाषा क्या होती है, वो कैसे सोते हैं, कैसे जागते हैं, उनका कार्य क्या होता है, वो कैसे बोलते हैं. हियर अर्जुन इंक्वायर्ड. हियर Arjuna said, "O Krishna, O Kesava, O Madhava, O Madhusudana, O Mukunda, O Govinda, here I would inquire, what are the symptoms of one who is conscious, who is with a steady mind, who is transcendences? How does he speak? What is his language? And how does he sit? And how does he walk? वो कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, उनकी भाषा क्या होती है. स्थिर बुद्धि वाला इंसान, उनकी भाषा क्या होती है, वो कैसे चलते हैं, वो कैसे बोलते हैं, उनका सिम्टम्स क्या है, वो मुझे बताइए. हियर अर्जुना इंक्वायर्ड फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा, श्री हरि कृष्णा, श्री हरि विष्णु, 8 incarnation of Lord Sri Hari Vishnu, Lord Kesava, Lord Muku, Lord Madhusudana. Here reply to Arjuna, Sri Bhagavan Uvacha. श्री भगवान हुआ चाहिए. यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा जब बोलना स्टार्ट करते हैं तब कहते हैं, माय डियर फ्रेंड, माय डियर अर्जुना, यू आर माय डिवोटी, यू आर माय डियर फ्रेंड, दैट्स व्हाई आई वुड एनलाइटन दिस नॉलेज बिफोर यू, बिकॉज यू आर वेरी डियर टू मी एंड आई वुड ऑलवेज एंड ऑलवेज पार्शियल. लॉर्ड कृष्णा स्टेटेड इन श्रीमद भागवत गीता, आई वुड ऑलवेज पार्शियल विथ माय डिवोटी. My devotees are always and always very dear to me, very near to me, and I would never let my devotee down in this material world. This is said by Lord Krishna. Sri Bhagavan Uvach Prajahati Yada Kama Sarva Partha Managatam Atyam Ivatma Dhatusta Stita Prajanato Uchyate. Here Lord Krishna said, Prajahanti yad kaman sarvana partha manogatan atyamana ivatmana tu sata stita prajanasya to uchyate. Here Lord Krishna said, O Parth, O Dhanurdhar, O Pruthaputra, O Kante, when a man gives up all the variety of desire for sense of gratification, जो इंसान अपनी हर एक इच्छा अपेक्षा फॉर सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन से छोड़ देता है, निष्काम कर्म करने लगता है, एंड फॉर द मेंटल कंकोशन, ही डजंट हैव अ मेंटल कंकोशन, एंड व्हेन हिज माइंड thus प्यूरिफाइड, जिसका दिमाग प्यूरिफाइड होता है, एंड फाइंड अ सेटिस्फैक्शन इन सेल्फ अलोन, अपने आप में वो आत्म संतुष्ट रहता है. व्हेन ही इज सेड टू बी इन अ प्योर ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस, उसको स्थिर बुद्धि वाला इंसान कहा जाएगा. किसको कहा जाएगा? जो अपनी प्योर ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस, जिसका दिमाग, जिसका माइंड स्थिर है और जो सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन, जो अपनी डिजायर से, अपनी एक्सपेक्टेशन से फ्री है, दैट पर्सन हु इज फ्री फ्रॉम द ऑल द वेराइटीज ऑफ द डिजायर फॉर सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन and whose arise from the mental concoction. The desire and sense of gratification that arise from the mental concoction, and when his mind thus purified and find a satisfaction in self alone, जो आत्म संतुष्ट है उसी को स्थिर बुद्धि वाला कहा जाएगा, उसी को आत्म जागृत कहा जाएगा, सेल्फ रियलाइज कहा जाएगा. दिस इज सेड बाय लॉर्ड कृष्णा. लॉर्ड कृष्णा फर्दर सेड, Lord Sri Hari Krishna, Madhav Mukunda Murari here said,
Lord Krishna killed Mura named David. That's why he known as a Murari. Here Govinda, here Mukunda said, Dukhesu anuvigdha manah, sukhesu vigataspuha, vitraga bhaya krodha, sthira dhira munir uchyate. Dukhesu anuvigdha manah, sukhesu vigataspuha, vitraga bhaya krodha, sthira dhira munir uchyate. Here Lord Krishna said, Dukhesu anuvigdha manah, sukhesu vigataspuha, vitraga bhaya krodha, sthita dhir munir uchyate. This is said in verse number 62, chapter number 2. One who is not disturbed in his mind, one who is not disturbed in mind even amidst the threefold of miseries. चाहे कितना भी दुख आए, वो अपना कभी माइंड से मतलब दुखी नहीं होता, डिस्टर्ब नहीं होता. जिसका माइंड डिस्टर्ब नहीं होता, who is not disturbed in mind even amidst of the threefold of miseries. Threefold of miseries are something like sudden death of our parents, our relatives, or anybody who are belong to our family, who are very beloved to us. Sudden death. And when he is not elated, when his mind is not elated, when there is a happiness, and who is free from the attachment, fear and anger. जो attachment, जो मतलब किसी के साथ एसोसिएट हो जाना, जुड़ जाना, वो अपने इमोशनली अटैच हो जाना, और फियर जो मतलब फियर डर से, और एंगर गुस्से से जिसका मन काबू में होता है, उसी को सेज ऑफ स्टेडी माइंड कहा जाएगा, उसी को धीर मुनीर कहा जाएगा, उसी को स्थिर बुद्धि वाला इंसान कहा जाएगा. दुखेशु अनुविग्ध मनः, सुखेशु विगतस्पुह, वितराग भय क्रोध, स्थिर धीर मुनीर उच्यते. Lord Krishna further said, verse number 57, ये सर्वतान विषनेश तत तत प्राप्य शुभाश्रुवम नाविनंदति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. Here Lord Krishna said, in the material world, here Sri Krishna said, in this material world, in this Kali Yuga, in this material world, one who is unaffected by whatever good or evil, जो मतलब गुड है, अच्छा है और बुरा है, उससे अनइफेक्टेड रहता है. He may obtain whatever good and evil, he may obtain, neither praising it nor despising it. उसका मतलब जो उसको अच्छा मिल रहा है या बुरा मिल रहा है, उसका ना ही वखान करता है, ना ही उसकी निंदा करता है. एंड इज फर्मली फिक्स्ड इन द परफेक्ट नॉलेज. ऐसा व्यक्ति को स्थिर बुद्धि वाला इंसान कहा जाता है, परफेक्ट नॉलेज वाला व्यक्ति कहा जाता है. वन हु इज अनअफेक्टेड, लिसन इट वेरी केयरफुली, वन हु इज अनअफेक्टेड बाय व्हाटएवर गुड और इविल ही मे ऑब्टेन, neither praising it nor despising it, neither praising it nor despising it, is firmly fixed in a perfect knowledge. ऐसे व्यक्ति को स्थिर बुद्धि वाला इंसान कहा जाता है. Lord Krishna further verse number 58, यदा सहार्ते चार्य कुर्माण्डपि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियाय अभ्यस तस्य प्रजा प्रतिष्ठिता. यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा क्या कहते हैं स्थिर बुद्धि वाला इंसान के लक्षणों में? One who is able to withdraw his senses from sense object, one who is able to, listen it very carefully, one who is able to withdraw his senses from the sense object as the tortoise draw his limbs within the cell. जैसे कछुआ जो अपने जो दोनों लिम्स होते हैं वो अपने सेल में ले लेता है, ऐसे ही हम लोगों को क्या करना चाहिए? If we are able to withdraw our senses from the sense of object, जो मटेरियल चीजों में हम without expectation or without desire, if we start to do our karma, if we start to do our perform our prescribed duty, then we will surely be in perfect consciousness. This is a features of sage of steady mind. हमें sense of object से sense of gratification हमें affect नहीं होना है. We just have to withdraw there's all the senses from the sense of object. This is said in chapter number 2, verse number 58. In verse number 59, Lord Krishna here said, Vishya vinivartarte niharasya dehina rasavarjam rasopeshe param drashtva nivartate. Rasovarjam rasopeshe param drashtva nivartate. Here Lord Krishna said,
जो इंसान स्वाद से छूटने के लिए भोजन का ही त्याग कर देता है, उसके मन से कभी स्वाद की लालसा जाती ही नहीं। लिसन इट वेरी केयरफुली। जो इंसान स्वाद से छूटने के लिए भोजन का ही त्याग कर देता है, उसके मन से कभी स्वाद की लालसा जाती नहीं, हमें स्वाद के लिए तत्पर रहता है। और इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, स्वाद से छूटने के लिए भोजन का त्याग नहीं करना चाहिए, स्वाद की लालसा का त्याग कर देना चाहिए। इसी सिमिलरली हमें कर्म से छूटने के लिए कर्म फल की आशा का त्याग करना चाहिए, नहीं कि कर्म का त्याग करना चाहिए। लाइक भीष्म पितामह, ऐसा नहीं करना चाहिए। लॉर्ड कृष्ण फर्दर सेड इन वर्स नंबर 16, ये तो हापि कौन्तेय पुरुषस्य विपस्थित इंद्रियाणि प्रमास्तिन हरन्ति प्रसभ मना। ये लॉर्ड कृष्ण सेड वर्स नंबर 16 चैप्टर नंबर 2। ये लॉर्ड कृष्ण सेड द सेंसेस आर सो स्ट्रॉन्ग एंड इम्पिटियस। हमारी जो इंद्रियां है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, टू रेगुलेट अवर इंद्रियाज, अवर सेंसेस। ओ अर्जुना, that they forcibly carry away the mind, even a man of discrimination who is endeavoring to control them। चाहे हमारी लाख एफर्ट क्यों ना हो, हमारा 1000 एफर्ट क्यों ना हो, हम अपने दिमाग पर, माइंड पे कंट्रोल करना चाहते हैं, पर हमारी सेंसेस इतनी स्ट्रांग है जो हम ना माइंड को वेवरिंग कर देंगे, फ्लक्चुएट कर देंगे, फ्लिकरिंग कर देंगे हमारे माइंड को। तो हमारे सेंसेस को हमें कंट्रोल करना चाहिए, हमारे सेंसेस को हमें रेगुलेट करना चाहिए। देयर आर 5 सेंसरी ऑर्गन्स व्हिच जस्ट हैव टू रेगुलेट our senses with our 5 sensory organs, our eyes, our ears, our mouth, our nose and our skin, tvacha। Lord Krishna further said, तानि सर्वाणि संयम युक्त आसित मत्पर वर्षे हि यस्तेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। Lord Krishna here said, one who restrains his senses। तो लॉर्ड कृष्ण यहाँ पे क्या कहते हैं, पहले तो बताते हैं अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड फोर्सिबली कैरी अवे द माइंड, इवन अ मैन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हु एंडेवरिंग टू कंट्रोल। हमारे दिमाग को बहुत दूर लेके जाएंगी, हमारे दिमाग को कंट्रोल नहीं करने देंगी हमारी सेंसेस। तो इन ऑर्डर टू रिस्ट्रेन अवर सेंसेस, कीपिंग देम अंडर फुल कंट्रोल एंड फिक्स इन कॉन्शियसनेस अपॉन मी। अपनी सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए क्या करो पता है, अपने तुम अर्जुना, पार्थ, क्या करो, इनिशियली मेरी कॉन्शियसनेस में डेवलप हो जाओ, मुझे सरेंडर कर दो। इफ यू सरेंडर टू मी देन आई विल डेफिनेटली कंट्रोल योर कॉन्शियसनेस और योर सेंसेस एज वेल। एंड नो मी, none as a man of steady intelligence। जो मेरे में अपनी कॉन्शियसनेस को स्टडी करता है, डेवलप करता है, that person is known as a steady intelligence, man of steady intelligence। One who restrain his senses, keeping them under full control, who restrain his senses and keeping them under full control and fixes his consciousness upon me, none as a man of steady intelligence। जो अपनी कॉन्शियसनेस मुझ में डेवलप करता है, मुझ में फिक्स करता है, ऐसा व्यक्ति को मैं स्टेडी इंटेलिजेंस वाला पर्सन कहूंगा। और कृष्णा फर्दर से वर्स नंबर 62 चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 62 and 63। ध्यायतो विश्यान पुंस संग से तु पजायते, संगात संजायते कामा तो क्रोधो भिंजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विमा, स्मृति हिंसात बुद्धिनाशात प्रणश्यति। हियर लॉर्ड कृष्णा सेड, फल की आशा से कामना प्रकट होती है और कामना का स्वभाव है असंतोष्टि। असंतोष के कारण क्रोध जन्म लेता है, क्रोध के कारण मोह जन्म लेता है, मोह के कारण व्यक्ति आचार और व्यवहार का ज्ञान ही भूल जाता है, ज्ञान के जाने से बुद्धि चली जाती है, अनुचित प्रकार के कार्य होने लगते हैं और अंत में ऐसा व्यक्ति का समाज और सोसाइटी शत्रु बन जाता है और अल्टीमेटली ऐसे व्यक्ति का पूर्ण रूप से पतन हो जाता है। तो फल की आशा से सब कुछ होता है, हमारी डिजायर से, हमारी एक्सपेक्टेशन से सब कुछ होता है। सो वी हैव टू मेक अवरसेल्फ फ्री फ्रॉम आवर डिजायर एंड एक्सपेक्टेशन। लॉर्ड कृष्ण फर्दर सेड, राग द्वेष विमुक्ते केस्तु विषया इंद्रियाणि चरण, आत्म व्यशीर विद्या आत्मान प्रसादनम अधिगच्छति हियर, बट फ्री फ्रॉम ऑल द अटैचमेंट, एवर्जन, ईर्षा।
free from the attachment and aversion and able to control his senses through the regulative principle of freedom can obtain the complete mercy of Lord. ऐसे हम करेंगे, लॉर्ड कृष्णा को सरेंडर कर देंगे तो उनकी सुप्रीम मर्सी हमें मिलेंगी और हमें वो जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त कर देंगे, हमें स्टेडी इंटेलिजेंस देंगे लॉर्ड कृष्णा. दिस इज सेड इन श्रीमद् भागवत गीता. प्रसादे सर्व दुखाना हानिर असो पाप्यते प्रसन्ना चेतास्तो हेयसु बुद्धि प्रयवितिष्ठते. ये लॉर्ड कृष्ण फॉर वन दस सेटिस्फाइड, सो आत्मसंतुष्ट, सेल्फ सेटिस्फाइड है. द थ्री फोल्ड ऑफ मिजरीज ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट नो लॉन्गर. ऐसा व्यक्ति कभी लॉन्गर मतलब जो आत्मसंतुष्ट है उसका एग्जिस्टेंस मटेरियल चीजों में रहता नहीं है. एंड इन सेटिस्फाइड कॉन्शियसनेस वंस इंटेलिजेंस इज सून वेल एस्टेब्लिश्ड. जो मतलब जो मटेरियल ऑब्जेक्ट के साथ जिसका अटैचमेंट नहीं है, that person who is free from the material object sense of gratification, that person will definitely become a satisfied, satisfied in his consciousness and will definitely get intelligence very soon. Lord Krishna further says, nastir buddhir akyutasya na chayukatya bhavana na chabhaya vayat शांतिर अस्तनातस्य कुत सुखम. ऐसा व्यक्ति को परम सुख मिलता है जो अपनी बुद्धि को, सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन को कंट्रोल कर लेता है. तो व्यक्ति स्टेडी माइंड होता है, इसको परम सुख मिलता है. वन हु इज नॉट कनेक्टेड विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस कैन हैव नाइदर ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस. ऐसा व्यक्ति कभी उसका स्थिर बुद्धि आती नहीं जो परमात्मा के साथ नहीं जुड़ा हुआ है और कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं जुड़ा हुआ है. एंड नॉर स्टेडी माइंड, उसको स्टेडी माइंड भी कभी नहीं आता. विदाउट विच देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ पीस, उसको कभी शांति नहीं मिलती. एंड हाउ कैन देयर बी अ हैप्पीनेस विदाउट पीस, वो शांति नहीं होगी वहां तो मतलब सुख तो कहाँ होगा. इंद्रियाणि चरता यन्मन्तो विद्यते तदस्य हरित प्रज्ञा वायुर्नाव एवं भासि. Here Lord Krishna as a strong wind swipes away a boat on water, even one of the roaming senses of which the mind focusing can carry away a man's intelligence. मतलब हमारी जो विवरिंग सेंसेस है ना वो हमारी मतलब हमें हमारी बुद्धि से, हमारी इंटेलिजेंस से हमें बहुत दूर लेके जाएंगी. जैसे एक मतलब स्ट्रॉन्ग विंड होता है ना जो एक बोट को किनारे तक पहुंचा देती है, वैसे ही अगर हमारी सेंसेस पे हमें कंट्रोल रहा ना तो हमें एक हमारी जो इंटेलिजेंस है ना, जो हमारी सेंसेस है हमें इंटेलिजेंस एक स्थिर बुद्धि तक पहुंचा देंगी. तस्माद यशस्य महाबाहो निर्गुणः इति सर्वस इंद्रियाणि भाष्य तस्माद प्रजन प्रसस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठित. Therefore, O mighty hermit Arjuna, one whose senses are restrained from the object is certainly steady intelligence. जो अपने मतलब सेंसेस को रिस्ट्रेन कर लेता है, काबू में कर लेता है, कंट्रोल में कर लेता है फ्रॉम द सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन, ऐसे व्यक्ति को स्थिर बुद्धि वाला इंसान कहा जाता है. ऐसे व्यक्ति को सेल्फ कंट्रोल कहा जाता है, ऐसे व्यक्ति को सेल्फ रियलाइज कहा जाता है. या निशा सर्वाणि भूतानां तस्याम जागृत संयमी यस्याम जागृत भूतानि सा निशा प्रस्यति मुनेः. What is a night for all beings is a time of awakening for self-control and time of awakening for all beings, night for the introspective sage. जो मतलब जिसके लिए जो सेल्फ कंट्रोल पर्सन जो मुनि है उसके लिए क्या है, उसके जो दूसरों के लिए दिन है उसके लिए वो रात है, और जो दूसरों के लिए रात है उसके लिए वो दिन है. तो इट इज अ रिवर्स इंट्रोस्पेक्ट पर्सन, इंट्रोस्पेक्ट स्टेज ऑफ द स्टेडी माइंड. So this is all about stage of steady mind, the characteristics of the stage of steady mind, steady intelligence. So thank you so much. I hope you all can understand. If you are having any question, any doubt, then kindly please put a comment. Thank you so much. Hare Krishna, Radhe Radhe.